रास्ते से भटक कर मंजिल को एक दिन जरूर पाएंगे, कि रास्ते से भटक कर मंजिल को एक दिन जरूर पाएंगे, और तुम देखना ये जो किस्मत अकड़ कर बैठी है इसे एक दिन जरूर हराएंगे। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के जो कि हमारा हाफ ईयरली स्पेशल चल रहा था एग्जामिनेशन में। आज हम चैप्टर 3 को कंप्लीट करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर 3 के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे उसे हमने कंप्लीट किया था। आज हम लोग क्या करेंगे कि इसके जितने भी 4 नंबर 6 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + y = 5 एवं 3x + 2y = 8 के युग्म का हल होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2x + y = 5 एवं 3x + 2y = 8 के युग्म का हल होगा। हमसे क्या पूछ रहा है? हल होगा। ये नहीं पूछ रहा है कि हमें इसका हल निकालना है। जब हल होगा यानी क्या होगा कि प्रतिच्छेदी हल होगा, अरे इसका अनेक हल होगा या अद्वितीय हल होगा या फिर दो हल होंगे, कितने हल होंगे वो हमसे पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि हमें x और y का मान निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले करें क्या, इसके लिए ये देखिए जो हमारे 3 नियम होते हैं वो 3 नियम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखिए आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। हम कैसे लिखते हैं, हम पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद क्वेश्चन को दिया है याद करना है, और फिर उसके बाद उत्पत्ति या फिर हल लिखकर क्वेश्चन को करते हैं। तो हमें दिया है, हमें इसका हल निकालना है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे पहले क्या है, देखिए रैखिक समीकरण में रैखिक क्या होता है, जो समीकरण दिया रहता है, इस समीकरण की बहुपद के बराबर क्या है, 0 लगा हो तो समीकरण होता है, और इसमें जो चर होता है चर की अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, उसे हम रैखिक बोलेंगे। ये हो गया। और युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। देखिए एक ये समीकरण दिया है और एक ये समीकरण दिया है, तो हम इसे याद करेंगे। कैसे लिखेंगे, 2x + y = 5। क्या है, 2x + y = 5। अब आप चाहे तो 5 को इधर भी कर सकते हैं या फिर इस साइड ही रहने दीजिए। तो क्या लिखेंगे, 2x + y = 5, या फिर आप चाहे तो 5 को इस साइड कर दीजिए, तो क्या होगा -5, और बराबर में क्या आएगा 0। और अब इसकी तुलना करेंगे, की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर हमने इसकी तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से क्यों किया है, क्योंकि देखिए जो हमारा रैखिक समीकरण होता है वो क्या होता है कि उसका मानक रूप यही होता है, a1x + b1y + c1। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछे कि रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो ये होता है ax + by + c = 0। यहाँ पर हमारे पास युग्म है इसलिए हमने पहले से 1 मान लिया है, और इसमें क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से a1 b1 c1 का मान निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब हम करते हैं तो पहला क्या होता है, हमारा प्रतिच्छेदी रेखा होता है, फिर समपाती होता है, फिर समांतर होता है। उसमें हमें a1/a2 b1/b2 उससे निकालना होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, a1 b1 c1 का मान निकालेंगे। यहाँ से हमारे a1 का मान क्या जाएगा, देखिए a1 का मान क्या है, 2 आया है। b1 का मान क्या आएगा, यहाँ पर y का मान कुछ नहीं है तो b1 का मान क्या आएगा, 1 आएगा। और c1 का मान क्या आएगा, देखिए यहाँ पर -5 है तो -5 आएगा। हमें a1 b1 c1 का मान पता चल गया। अगर हमें a2 b2 c2 का मान निकालना है तो क्या हम फिर से वापस लिखेंगे कि 3x + 2y = 8 की तुलना a2x + b2y = c2 करने पर, तो नहीं, हम वैसा नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट लिख देंगे इसी प्रकार से। क्या लिखेंगे, इसी प्रकार से हमारा जो a2 है, b2 है और c2 है इसका माना जाएगा। तो अब इस समीकरण को देखिए, समीकरण क्या है, 3x + 2y = 8, हमें इसमें निकालना है। तो a2 क्या है, ये जो हमारा x का गुणांक है वो हमारा a2 हो गया। b2 क्या है, y का गुणांक कितना है, 2 है। और देखिए c2 बराबर 8 नहीं होगा, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में, इस समीकरण में पहले में से इधर किया है तो -5 आया था, तो 8 को इधर करेंगे क्या आएगा, -8 आएगा। तो c2 क्या होगा, -8 होगा। अब हम क्या करेंगे, इनकी अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a1/a2, यानी कि a1/a1 क्या है, 2 है, और a2 क्या है, 3 है, 2/3। फिर उसके बाद बराबर करेंगे वो 1/2 से। अब हमारा c1/c2 है, तो अभी हम उसे हल नहीं, उसे अभी हम छुएंगे नहीं, क्योंकि
हमें देखना है पहले ये दोनों हमारा बराबर हो चाहिए, यानी कि A1/A2 बराबर होगा अगर B1/B2 के, तब हम इसका तीसरा वाला देखेंगे। तो देखिए ये क्या बराबर है, 2/3 बराबर नहीं है 1/2 के, यानी कि क्या है, बराबर नहीं है। तो जो हमारा अनुपात क्या था, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो जब ऐसा कोई अनुपात आए, क्या है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रतिच्छेदी है। ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। और इसके हल क्या होंगे, हमसे हल पूछ रहा था। तो जब प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो हल क्या होते हैं, केवल एक हल या फिर अद्वितीय हल। क्या होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, जिसका केवल एक हल हो। तो A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 के, ज्यादा प्रतिच्छेदी रेखा होगा और अद्वितीय हल होगा। इस क्वेश्चन का हल तो ये हो गया, हमने निकाल लिया। लेकिन हम इसमें कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ताकि अगर आपको ऐसा कोई और क्वेश्चन मिले तो आप उसे आसानी से कैसे करेंगे। क्या होगा, देखिए आपको 3 प्रकार का ऐसा जो आया है अनुपात, 3 प्रकार से आएगा। पहला क्या होगा, A1/A2 बराबर नहीं होगा किसी B1/B2 के। दूसरा क्या होगा, जो हमारा A1/A2 होगा वो बराबर होगा B1/B2 के, और ये भी बराबर होगा C1/C2 के। और जो हमारा लास्ट वाला है वो होगा A1/A2 बराबर B1/B2, और ये बराबर नहीं होगा किसकी, C1/C2 के। ऐसे आपको 3 प्रकार से मिलेगा। तो जब आपको ऐसे मिले कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो आप समझिए क्या है, प्रतिच्छेदी है। क्या है, प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ऐसे बनेगा। देखिए एक रेखा दूसरी रेखा को एक बिंदु पर काट रही है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी। और इसका हल कितना होगा, तो देखिए प्रतिच्छेदी है, इसका हल क्या होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। और यहीं पर एक चीज और आप लोग याद कीजिए, क्या होगा, संगत होगा। साथ में क्या होगा, ये होगा संगत। देखिए अगर A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो ये प्रतिच्छेदी होगा। ग्राफ इसका ऐसे बनेगा कि दो रेखा आपस में एक बिंदु पर काट रही हैं, और इसका हल क्या होगा, अद्वितीय, और ये क्या होगा, संगत। साथ ही में और देखिए कि जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर हो C1/C2 के, इसका मतलब क्या होगा, ये क्या है, संपाती है। संपाती का मतलब क्या होता है, देखिए पहली बात क्या है कि ये संपाती है, और संपाती का मतलब होता है कि किसी एक रेखा के ऊपर कोई दूसरी रेखा हो। क्या, किसी एक रेखा के ऊपर कोई दूसरी रेखा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, संपाती। और ये क्या होता है, इसके अनेक हल होते हैं। कितने हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे, और ये भी क्या होता है, संगत ही होता है। संगत का मतलब कि कोई दो रेखा जब आपस में मिले उसे हम संगत कहेंगे। और अनेक हल कैसे होगा, देखिए एक बिंदु पर काट रहा था तो इसका एक हल होगा। ये अनेक बिंदु पर काट रहा है, यानी कि पूरी उसी पर है, तो क्या होगा, अनेक हल होगा। और उसके बाद ये हमारा है, इसे बोलते हैं समांतर। ये किसके लिए है, समांतर के लिए है। समांतर क्या होता है, कोई एक रेखा है और उससे समान दूरी पर कोई दूसरी रेखा है, यानी कि इन दोनों रेखाओं के बीच की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। और ये हमारा क्या होगा, समांतर होगा। और जब समांतर होगा तो ये क्या होगा, इसके कोई भी हल नहीं होंगे, क्योंकि ये कोई रेखा पर नहीं काट रही है तो इसके कोई हल नहीं होंगे, और ये हमारा असंगत होगा। तो ये देखिए, ये जो हमने आपको अभी बनाया है, एक ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ से आपको क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आप कैसे निकालेंगे, आपको याद रखिए। देखिए एक बिंदु पर काट रहा है तो अद्वितीय हल, और ये क्या होगा, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। और जब तीनों बराबर होगा तो अनेक हल होंगे, और ये क्या होगा, संपाती होगा, संगत होता है। जब दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं, तो समांतर होगा और असंगत होंगे, और इसका कोई हल नहीं होगा। तो हमारे इसमें पहला वाला था कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसका मतलब क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है और इसके अद्वितीय हल है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आप इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए, यानी कि हमें क्या, के का मान निकालना है, के किस मान के लिए
समीकरण युग्म 3x + y + 8 बराबर 0 तथा 6x - ky + 16 बराबर 0 समपाती है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहले पूछ रहा है k के किस मान के लिए, यानी कि हमें k का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए k है ना 6x - ky, तो इस समय k का मान निकालना है और k के किस मान के लिए जो समीकरण में है वो क्या होगी, समपाती होगी, समपाती। अब हमने आपको अभी समपाती का रूल बताया। समपाती क्या होता है कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और ये भी बराबर हो c1/c2 के, यानी इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसे होता है, एक रेखा के ऊपर क्या हो दूसरी रेखा हो, इसे हम क्या बोलते हैं, समपाती। यानी कि k के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x + y + 8 बराबर 0 तथा 6x - ky + 16 बराबर 0 हो, तो हमें इसमें क्या करना है, इस k का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया है ना, सेम वैसे ही करेंगे, बस वहां पर k का जो मान आएगा वैसे कर देंगे। तो पहले आप देखिए हम इसे लिखेंगे कैसे। इसमें भी हम a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 का मान निकालते हैं, क्योंकि हमें मान तो चाहिए यहाँ पर रखने के लिए। तो हम लिखेंगे 3x + y + 8 बराबर 0 की तुलना किससे करेंगे, a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करने पर। देखिए तुलना करना जरूरी होगा। अगर आप डायरेक्ट लिख दिए a1 का मान 3, b1 का मान y, c1 का मान 8, तो थोड़ा गलत हो सकता है, क्योंकि आप इसे तुलना करके तब ना मान निकालेंगे। से करने पर जब हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो a1 का मान क्या होगा, 3 होगा। a1 का मान क्या होगा, 3 होगा। b1 का मान यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा और c1 का मान क्या होगा, 8 हो जाएगा। अब हम इसी प्रकार से लिखिए a2 और b2 का मान निकालते हैं। इसका a2 का मान निकालेंगे, b2 का और c2 का। देखिए ये समीकरण है। a2 क्या है, यहाँ पर 6 है। b2 क्या है, देखिए माइनस के तो माइनस के लिखेंगे और c2 क्या है, 16 है। ये हो गया हमारे 16। अब हम इसे यहाँ पर रखेंगे तो देखेंगे क्या तीनों बराबर आ रहा है। क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब क्या है तो कोष्टक में संपाति के लिए तो a1 का मान कितना है, 3 है और a2 का मान क्या है, 6 है, बराबर b1 का मान कितना है, 1 है और b2 का मान क्या है, माइनस के है। देखिए जब माइनस रहे ना किसी भी समय में माइनस है तो उसे माइनस के साथ लिखा जाता है, प्लस तो लिया नहीं जाता, लेकिन माइनस वाले को माइनस के साथ लिखा जाता है। यहाँ पर भी देखिए प्लस है लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता, माइनस को लिखा जाता है, इसलिए आप माइनस को साथ में लेंगे। क्या हो गया, b2 बराबर क्या होगा, माइनस के हो गया और c1 क्या है, 8 है, c2 क्या है, 16। अब देखिए कट रहा है कितनी बार में, एक बार में 1/2 और ये भी 1/2, यानी कि ये और ये बराबर है। इसका मतलब बीच वाला भी बराबर होगा। जैसे क्या है कि देखिए ये इसके बराबर है और ये तो बीच वाला भी बराबर होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1/2 बराबर 1 माइनस के बराबर 1/2 ये है। तो अब हम इसे छोड़ देंगे, इसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि सिर्फ हमें के का मान निकालना है। तो हम इस के का गुणा यहाँ पर और इसका गुणा यहाँ पर कर दें, तो माइनस के बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। अब इस माइनस को हम उस साइड भेज देंगे तो के बराबर क्या आ गया, -2 आ गया, यानी के का मान क्या आएगा, -2 आएगा। तो लिख देंगे अतः के का मान -2 आएगा, या फिर के का मान -2 होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन था कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x + y + 8 बराबर 0 और 6x - ky + 16 बराबर 0 समपाती होंगे। तो हमने आपको बताया कि जो समपाती होता है, समपाती को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। जब इसे करेंगे, इस समीकरण को हम लेंगे और इस रूप में लिखेंगे। तो हमने समीकरण की तुलना करके a1 b1 c1 के मान निकाल ली और इसी प्रकार से a2 b2 c2 के मान निकाल ली। अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें इस समीकरण इसमें यहाँ पर रखेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2 को। जब हमने रखा है तो का पहला वाला तीसरा वाला क्या है, बराबर है, तो हमें दूसरा वाला बराबर होगा, तो हम तीसरे वाले को हटा दिए। अब देखेंगे या तो आप चाहे पहले वाले को हटाइए या तीसरे वाले को हटाइए, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो हम के का मान क्या है, इसका गुणा यहाँ पर उसका गुणा यहाँ पर कर दिए,
तो माइनस के बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब के बराबर भी क्या होगा, -2 होगा। इस माइनस को हमने उस साइड भेज दिया, तो होता है के का मान क्या होगा, -2 होगा। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि दो रेल पटरियां समीकरणों x+2y-4 और 2x+4y-12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। क्या रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? अब देखिए, जो रेल की पटरी होती है वो कैसे होती है, ऐसे होती है। बोल रहा है कि इसे किस समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया, निरूपित किया गया है। दो समीकरण, एक ये है और एक ये है। तो पूछ रहा है क्या ये जो दो रेल की पटरियां हैं वो एक दूसरे काटेंगी, यानी कि हमें हाँ और ना में जवाब देना है। काटेंगी, अगर काटेंगे तो हाँ, काटेंगे नहीं तो फिर ना। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो हमने आपको 3 नियम बताया, पहला क्या था, पहला उसमें था ऐसे प्रतिच्छेदी के लिए था, दूसरा क्या था कि इकाई पर हो, और तीसरा क्या हो कि समांतर हो। अगर देखिए काटेंगी या फिर इसमें से दोनों आया तब तो होगा हाँ। क्या रेल की पटरी एक दूसरे काटेंगी तब आएगा हाँ। अगर ऐसा आया यानी कि समांतर आया तब होगा ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, ऐसे बारे निकालेंगे। तो इसे भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। देखिए क्वेश्चन सेम है, हमने जैसे किया वैसे ही है। जैसे हमने अभी पिछले 2 क्वेश्चन किया से वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का जो तरीका है और इसमें जो क्वेश्चन दिया है उसका अंक और इसका तरीका बदल गया है। आप समझ नहीं पाएंगे कि इसे करना क्या है, लेकिन करना वो जो हमने आपको ग्राफ बनाया था पहले क्वेश्चन में बिल्कुल वैसा ही है। तो हम इसमें भी तुलना कर लेंगे। पहले x+2y-4 बराबर 0 की तुलना किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। जब हम क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे तो हमारा a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान निकल जाएगा। a1 का मान देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 हो गया, b1 का मान यहाँ पर 2 है और c1 का मान क्या है, -4 है। हम इसी प्रकार से लिख कर क्या निकालेंगे, a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान। a2 का मान देखिए यहाँ से, a2 क्या है, 2 है, b2 क्या है, 4 है और c2 क्या है, -12। c2 बराबर क्या हो गया, 2 आ गया, b2 बराबर क्या आ गया, 4 आ गया, c2 बराबर क्या है, -12। अब हम इसकी तुलना निकाल लिए। अब हम देखते हैं, हम पहले a1/a2 करेंगे यानी कि 1/2 करेंगे। अब उसके बाद क्या है, 2/4। अब उसके बाद क्या है, -4/12, -12। माइनस माइनस कट गया, ये कितने बार में कटा, 1/2, और ये कितने बार, 1/3। यानी क्या आया, 1/2। फिर उसके बाद क्या है, 1/2। फिर उसके बाद क्या है, 1/3। देखिए जो हमारा है 1/2, 1/2 और क्या है 1/3, यानी कि ये तो इसके बराबर है, लेकिन ये क्या इसके बराबर नहीं है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब कि जो हमारा आएगा अनुपात होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। यानी कि जब हमारा दो बराबर हो, तीसरा क्या हो, बराबर ना हो, तब क्या होता है, समांतर होता है। समांतर होता है, समांतर होगा। और समांतर का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे। इसका मतलब जब समांतर है, समांतर क्या होता है, जैसे कोई दो रेखा हो गई, जैसे देखिए ये दो रेखा हो गई और इसके बीच की जो दूरी है ना, इसके बीच की दूरी जो है वो समान रहे, इसके बीच की जो दूरी है वो आपस में क्या है, समान रहे। और जब समान रहेगी, यहाँ पर भी समान, यहाँ पर आएगी तो भी, इधर आएगी तो भी, यहाँ तक आ जाएगी तो भी, इसकी दोनों रेखाओं उसके बीच की दूरी क्या है, समान है। तो ये आपस में कभी मिलेंगे नहीं, जब मिलेंगे नहीं तो फिर काटेंगे कहाँ से। इसका मतलब होगा कि रेल की पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगे, तो हम लोग देंगे नहीं। और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस क्वेश्चन का तरीका बदल गया था। और ऐसे तरीके बदल जाते हैं तो फिर लोग डर जाते हैं कि अरे रेल की पटरी कहाँ से आ गई। पहले लिखा है 2 रेल की पटरी, अब वहीं पर देखकर डर जाएंगे। फिर पूछ रहा है क्या काटेंगे कि नहीं काटेंगे, तो हमें समीकरण दिया है, हम उसमें अनुपात निकाल लेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की। तब देखेंगे कौन सा बराबर है कौन सा बराबर नहीं है, और फिर उसके बाद हल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए समांतर और समांतर तो कभी काटती नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा कि रेल की पटरियां एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम इसका अगला क्वेश्चन करेंगे, वो थोड़ा चेंज रहेगा।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है। क्या है कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य क्या है, 9 रुपये है, और 4 पेंसिल तथा 6 रबड़ों का मूल्य क्या है, 18 रुपये है। तो प्रत्येक स्थिति में पेंसिल और रबड़ का मूल्य ज्ञात करना है। प्रत्येक पेंसिल यानी कि एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य ज्ञात करना है। जब कोई है कि एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य कितना है, 9 है। अगर 2 पेंसिल और 3 रबड़ लेंगे तो कितना रुपया देना पड़ेगा, 9 रुपये। और अगर 4 पेंसिल तथा 6 रबड़ लेंगे तब 18 रुपये देना होगा। तो हमें पूछ रहा है कि एक पेंसिल और एक रबड़ का दाम क्या होगा। तो हम इसे कैसे करेंगे, पहले हम मान लेंगे। हमसे पूछ क्या रहा है, एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य पूछ रहा है, तो हम एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य मान लेंगे। तो लिखेंगे माना एक पेंसिल, क्या है पेंसिल, तो एक पेंसिल तथा एक पेंसिल का मूल्य हम x रुपये मान लेते हैं, तथा एक रबड़ का मूल्य क्या है, y रुपये है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आए तो जो आपसे पूछ रहा है उसी को आप मान लीजिए। तो हमें एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य पूछ रहा था, तो हमने एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक रबड़ का मूल्य क्या माना, y रुपये। अब कितना पेंसिल, 2 पेंसिल है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार कितना पेंसिल, 2 पेंसिल है। एक पेंसिल का है x है, तो 2 पेंसिल क्या होगा, 2 पेंसिल का होगा 2x होगा। 2 पेंसिल का हो जाएगा 2x। फिर क्या है, 3 रबड़ है, तो प्लस करेंगे, 3 रबड़ कितना है, यानी 3y हो गया। कितना मूल्य इसका, 9 रुपये है। तो इसे मानेंगे समीकरण 1, यानी कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य क्या है, 9 रुपये है। और इसी प्रकार क्या है कि 4 पेंसिल, यानी कि पुनः लिखेंगे, पुनः 4 पेंसिल और कितना रबड़ है, 6 रबड़ का मूल्य क्या है, 18 रुपये है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये क्या है, 2x प्लस 3x प्लस 9, हमें इसे समीकरण 1 मान था। और ये क्या है, 4x 6y बराबर 18, इसे हमें क्या माने, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम इसे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन या ग्राफी विधि, हम इन 3 विधियों से क्या करते हैं, इसका हल निकालते हैं। तो हम इसमें विलोपन विधि करते हैं। विलोपन विधि में क्या करेंगे कि इसका गुणांक बराबर रहेगा। देखिए क्या गुणांक इसका बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 4x है, यहाँ पर क्या है, 2x है, या फिर यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 3y है। तो हम क्या करेंगे, या तो इसमें 2 से गुणा कर दें। अगर हम इसमें 2 से गुणा करें तो देखिए 4 यहाँ पर भी, 4 यहाँ पर भी हो जाएगा। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर जब हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 का गुणा 2 से कितना हो गया, 4x प्लस 6y बराबर क्या आ गया, 18, यानी क्या आ गया, समीकरण 2। अब क्या करते हैं, हम घटाते हैं, जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। तो देखिए समान चिन्ह है तो समीकरण को घटाते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 3 घटाने पर, ये क्या है, समीकरण 3 है, तो समीकरण 2 से समीकरण 3 घटाने पर, और जब हम घटाएंगे तो क्या है, 4x प्लस 6y बराबर 18, और ये भी 4x प्लस 6y बराबर 18। यानी देखिए यहाँ पर दोनों बराबर आ रहा है। क्या है, 4x प्लस 6y बराबर 18, और ये भी आ रहा है 4x प्लस 6y बराबर 18। जब हम घटाते हैं तो हम जानते हैं दूसरे समीकरण का जो चिन्ह होता है, यानी जो इसका प्लस माइनस होता है उसे बदल देते हैं। तो प्लस से हो गया माइनस, ये माइनस और ये माइनस, और जब इसे हल करेंगे देखिए ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, यानी क्या आ गया, हमारा 0 आ गया। अब देखिए, अब तो आप कहेंगे ये क्या आ गया, हमारा सब 0 आ गया, यानी कि इसका हल कोई निकल ही नहीं रहा है। तो इसका हल नहीं निकल रहा है, इसका अनेक हल होगा। कैसे होगा उसे समझिए। जब देखिए कभी भी आपको ऐसा मिले कि इसका कोई हल नहीं, यानी कि 0 आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसकी तुलना कर लेंगे। कैसे तुलना करेंगे, a1/a2 करेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 करेंगे। देखिए क्या है, 1/2 है, यहाँ पर क्या है, 2/4 है, तो ले लेंगे 2/4।
फिर यहाँ पर देखिए 3/6 है, 3/6, तो ये क्या हो गया 3/6। और उसके बाद क्या है 9/18, तो ये क्या हो गया 9/18। इसे काटेंगे तो 1/2 आएगा, इसे भी 1/2, और इधर भी क्या आ गया 1/2, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर क्या आ गया 1/2। ये हमारे देखिए बराबर है। और जब हम जानते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो ये क्या होता है हमारा संपाती होता है। और संपाती क्या होते हैं अनेक हल होते हैं। क्या होगा इसके अनेक हल होंगे। तो जब अनेक हल होंगे तब इसका कोई तो हल निकलेगा या नहीं, इसलिए जो हमारा क्वेश्चन है उसका क्या होगा अनेक हल होगा। जब आप किसी भी क्वेश्चन में इस तरह से फंस जाए तो आप क्या करेंगे उसका अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात क्या संपाती आ गया और अनेक हल आ गया, तो बस इसे यहीं पर छोड़ देंगे। इसका हमें मूल्य नहीं प्राप्त हो सकता क्योंकि इसके हल कितने हैं अनेक हल हैं। तो देखिए क्वेश्चन था कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपये है, 4 पेंसिल 6 रबड़ का मूल्य 18 रुपये है। तो हम जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हमने बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेकिन बाद में जब हम सॉल्व करते गए तो हमने देखा क्या आ गया जीरो आ गया। और जब जीरो आता है तो अब इसके आगे कुछ सॉल्व होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे इसकी तुलना कर लेंगे। पहले समीकरण से दूसरे समीकरण की हमने तुलना की, और जब हमने तुलना किया देखा क्या आ गया दो तीनों देखिए बराबर आ रहा है। जब तीनों बराबर आए इसका मतलब कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, और क्या बराबर होगा C1/C2 के। जब ऐसा आता है तो क्या होता है संपाती होता है और इसके कितने हल होते हैं अनेक हल होते हैं, इसलिए हम इसका कोई हल निकाल नहीं सकते। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 2 अंक की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंक की संख्या के अंकों का योग क्या है 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर वही संख्या के 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले आप समझिए संख्या संख्या देखिए इकाई और दहाई के अंक से मिलकर बनता है। जैसे हम ले लेते हैं 23। अब इसमें कोई आपसे पूछे कि 23 में इकाई क्या है और दहाई क्या है, तो जो इसका इधर से देखेंगे पीछे से जिसका पहला अंक होगा वो क्या होगा इकाई होगा, और ये क्या होगा दहाई होगा। अब इस 23 को हम लिखेंगे कैसे, जैसे देखिए 23 लिखा है तो इस 23 को हम क्या लिखेंगे 20+3, 20+3 लिख सकते हैं। तो जो 3 हो गया वो इकाई हो गया और 20 क्या हो गया दहाई हो गया। तो ऐसे क्या है कि किसी संख्या के अंकों का योग, जैसे देखिए इसके अंकों का योग क्या होगा ये संख्या है और इसके अंकों का योग क्या होगा 5 होगा। 3+2, 2+3 क्या होगा 5 होगा। तो कोई संख्या है उसके अंकों का योग क्या है 9 है, यहाँ पर 5 है उसी प्रकार क्या 9 आ रहा है। इस संख्या का 9 गुना, यानी हम ऐसे एग्जाम्पल मान रहे हैं 23 को, अगर हम इस संख्या का 9 गुना करेंगे, कितना 9 गुना करेंगे तो संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, यानी हम इसके अंकों को क्या करें पलट दें तो उसके 2 गुने के क्या हो बराबर हो। अगर हम इस संख्या का 9 गुना करें कोई संख्या में तो हम यहाँ पर बस मान लीजिए 23, अगर इस संख्या का 9 गुना करें तो इस संख्या के अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या के 2 गुनों की क्या हो बराबर हो, तो हमें वो संख्या ज्ञात करना है। ये तो बस हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू माना था। तो हम इसमें पहले इकाई और दहाई का अंक मानेंगे। क्या मानेंगे इकाई और दहाई का अंक मानेंगे। लिखेंगे माना संख्या का दहाई का अंक, माना संख्या का दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। देखिए हमने क्या माना है संख्या का दहाई का अंक हमने x और इकाई का अंक क्या y मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, जैसे देखिए हमने माना था कि संख्या 23 माना था, तो इस 23 को हम कैसे लिख सकते हैं 20+3 की तरफ लिख सकते हैं। तो जो संख्या हमारी बन गया उसे हम दहाई का अंक क्या माना है, दहाई का अंक x माना, यानी यहाँ पर क्या होगा x होगा। तो पहले अगर 13 है तो क्या होगा 10+3 होगा, यानी क्या होगा 10 होगा। तो हम लिखेंगे 10x, उसके लिए लिखेंगे पहले संख्या क्या होगी 10 और दहाई का अंक क्या है x है, तो 10x प्लस क्या है 10 हो गया, फिर दहाई का अंक हमने मानता है x हो गया और इकाई का अंक क्या मानता हमने y मानता, तो 10x प्लस y, ये हमारी संख्या हो गई। अब इस संख्या के अंकों का योग क्या है 9 है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार इसके अंकों का योग क्या है, 9 है। अंक क्या है इसका, x प्लस वाई, हमें ये माना अंक क्या है x और ये क्या है y, तो इसके अंकों का योग कितना है, 9 है। अब उसके बाद बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी ये जो संख्या है इसका 9 गुना, तो 10x प्लस वाई इसका 9 गुना, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, तो जैसे यहाँ 13 है, अगर हम इसके अंकों को पलटेंगे क्या होगा, 31 होगा, तो 31 को क्या लिखेंगे, 30 प्लस 1 लिखेंगे। यहाँ पर 10x प्लस वाई था, तो इस y को x के स्थान पर और इस x को y के स्थान पर करेंगे, तो क्या होगा 10y प्लस x। देखिए हमने क्या किया, इसके अंकों को पलट दिया, यानी कि y को x किया और x को किया y के स्थान पर कर दिया। अब इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या के 2 गुने के बराबर है, यानी क्या होगा, इसका 2 गुना हो जाएगा। अब इसमें गुणा कर देते हैं, तो 9 का गुणा इसमें करेंगे क्या आएगा, 90x प्लस 9 का गुणा करेंगे 9y बराबर इसका करेंगे 20y प्लस क्या आएगा, 2x आएगा। अब इसे एक साइड कर लेते हैं, 90x माइनस 2y प्लस 9y माइनस 20y बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ से घटाएंगे तो 88x आएगा, माइनस यहाँ से क्या आएगा 11y माइनस 11y बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अगर हम 11 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 88। अगर हम 11 कॉमन ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम 11 को कॉमन ले लेते हैं, 11 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 8 रहेगा, 8x और 11 चला गया तो क्या बचा, माइनस वाई बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। 11 8x माइनस वाई। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से x और y का मान निकाल के यहाँ पर रख देंगे। देखिए हम अगर यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा, 9 और ये y प्लस में था, इधर जा क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। अब यही x का मान हम यहाँ पर रख देंगे, तो 11 8, x का मान क्या है हमारा, 9 माइनस वाई, 9 माइनस वाई, इसे ब्रैकेट में कर लेंगे, माइनस वाई बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए 11 और यहाँ पर क्या होगा, 8 9 72 माइनस 8y और ये क्या है, माइनस वाई है, तो क्या होगा, माइनस वाई बराबर 0। अब माइनस 8y माइनस वाई कितना होगा, 9y होगा, तो 11 72 माइनस क्या होगा, 9y बराबर 0। अब ये देखिए जो 11 आपको इधर दिख रहा है, ये गुणे में इधर जाए क्या होगा, बट्टे में हो जाएगा, यानी कि 72 माइनस 9y बराबर क्या होगा, 0/11, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो बस 0 छोड़ दीजिए या फिर कर लीजिए 0, यानी कि 72 माइनस 9y बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस 72 को हम इस साइड कर देंगे, तो ये क्या है, प्लस में इधर जाके क्या माइनस होगा, तो माइनस 9y बराबर क्या होगा, माइनस 72। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा और 9 से भी कटे कितनी बार में, 8 बार में, तो y बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। y बराबर क्या आया है, 8 आया है। और क्या है उसके बाद है कि हमें x का मान निकालना है। x का मान निकालेंगे हम क्या करेंगे, यहीं पर रख देंगे, यहाँ पर रख देते, इसे हम समीकरण 1 मानते हैं। अब देखेंगे हम कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x बराबर 9 माइनस वाई, तो x बराबर 9 माइनस वाई था, y का मान क्या है, 8 आया है, तो x बराबर क्या हो गया, 9 माइनस 8 यानी कि 1, x का मान क्या आ गया, 1 आ गया। हमसे क्या पूछा था कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या क्या है, 10x प्लस वाई, संख्या क्या है, 10x प्लस वाई, x का मान x के स्थान पर, y का मान y के स्थान पर रखेंगे, तो 10 गुणे 1 प्लस y का मान क्या था, y का मान यहाँ पर देखिए आया ना, y का मान 8 आया है, 10 का गुणा x करेंगे 10 आएगा प्लस 8 क्या आ गया, 18 आ गया। अब देखिए इस संख्या की, अब जो हमारा संख्या आ गया वो क्या है, 18 आया है। आप चाहे तो इसका आंसर भी मिला सकते हैं, कैसे कि इसके अंकों का योग करिए तो 8 एक कितना होगा, 9 होगा, क्या आ गया, 9 आ गया। और इस संख्या का 9 गुना 18 करेंगे तो क्या आएगा, 162 आएगा, 18 का 9 गुना करेंगे तो 62 आएगा, और इसके अंकों को पलट देंगे, 18 को पलटेंगे क्या होगा, 81 का, और 2 गुना 81 का 2 गुना करेंगे तो क्या आएगा, 162 आएगा, यानी कि ये हमारा जो आंसर है वो सही आया है।
तो लिखेंगे अतः वह संख्या क्या है, 18 है। अतः संख्या क्या आई हमारी, अतः संख्या 18 है। अब फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन था कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या माना है कि मान संख्या के दहाई का अंक x और इकाई का अंक क्या है, y है। तो दहाई का देखिए इकाई का अंक y हो गया और दहाई का अंक क्या हो गया, x हो गया। जब प्रश्नानुसार x + y = 9, इसके अंकों का योग क्या था, 9 था, तो इसके अंकों का योग 9 हो गया। और यहाँ से हम x के मान लिए और y का मान इधर घटा दिए। अब उसके बाद क्या था कि पुनः, यहाँ पर लिख दीजिए पुनः इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो हमने इसका 9 गुना और इसके अंकों को पलट कर क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। और जब इसे हम सॉल्व किए हैं तो यहाँ से 11 कॉमन ले लिए और उसके बाद 11 इधर जाएगा बट्टे में, तो क्या होगा, कट जाएगा। तो यानी 72 - 9 बराबर क्या आ गया, 0। और y का मान क्या आ गया, 8 आ गया। अब इस y के मान को हमने समीकरण 1 में रख दिया है। रखने के बाद हमारा x का मान क्या आ गया, 1 आया है। तो हमने संख्या निकाल लिया है, x का मान x के स्थान पर और y का मान y के स्थान पर रख दिया है। तो संख्या क्या है, 18। अतः संख्या क्या होगी, 18 होगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और हम मिलेंगे आपसे अब अगले वीडियो में और इसके आगे का क्वेश्चन या फिर कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।